हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी अनुपमा है ना, वो जल्द ही अनुष्का पाड़िया के बेटे को जन्म देने वाली है। अब अनुष्का पाड़िया और अनुपमा के बीच की सारी दूरियां खत्म होने वाली है, जिससे आध्या और श्रुति के होश ही उड़ने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि आध्या और श्रुति जो है वो अनुपमा से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो अनुपमा है वो अनुष्का पाड़िया के करीब भी आए या फिर अनुष्का पाड़िया से किसी भी तरह से बात भी करे। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं शो के मेकर्स एक ऐसा भयंकर ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे न सिर्फ श्रुति के पांव तले से जमीन खिसकने वाली है, बल्कि अब श्रुति को ये बात का भी एहसास होने वाला है कि वो और आध्या मिलकर चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी वो अनुष्का पाड़िया और अनुपमा को किसी भी हाल में अलग नहीं कर सकते हैं। और अनुष्का पाड़िया और अनुपमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इस बात का एहसास भी अब जल्द ही श्रुति को होने वाला है। वहीं दोस्तों, जो आध्या है ना, जो कि अनुपमा के साथ हमेशा बदतमीजी से ही बात करती है, हमेशा अनुपमा को परेशान करती है और अनुपमा के बारे में बुरा भला ही कहती है, उस आध्या को भी अब अनुपमा की प्रेगनेंसी के बाद उसकी औकात नज़र आने वाली है। क्योंकि अभी तक अनुष्का पाड़िया आध्या की बात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही बर्दाश्त करता आया था क्योंकि अनुष्का पाड़िया के पास आध्या के सिवाय कोई भी और उसका खुद का बच्चा नहीं था। लेकिन अब जब अनुपमा प्रेग्नेंट है और अनुपमा अनुष्का पाड़िया के बेटे को जन्म देने वाली है, तो इसके बाद अनुष्का पाड़िया की नज़र में अब आध्या की वैल्यू कम होने वाली है। अनुष्का पाड़िया खुद अब आध्या को इग्नोर करता हुआ भी नज़र आने वाला है, जिससे ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब जो आध्या है वो पूरी तरह से डर जाएगी, घबरा जाएगी और आध्या सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब आखिरकार वो क्या करे। आध्या को पहली बार डर का एहसास होने वाला है, वो भी माँ को खोने का नहीं, बल्कि अब अपने पॉप्स को खोने का डर होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो आध्या अनुष्का पाड़िया को इस तरह से ट्रीट करती थी जैसे कि अनुष्का पाड़िया उसका पॉप्स ना बल्कि गुलाम ही हो। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो अनुष्का पाड़िया है ना, वो आध्या बेशरम की हालत भी खराब करने वाला है। अनुष्का पाड़िया अब जल्द ही आध्या को ये एहसास दिला देगा कि आध्या से बढ़कर कोई ना ही तो बदतमीज है और ना ही कोई बेशरम है। और तो और अनुष्का पाड़िया आध्या को ये भी क्लियर कर देगा कि अब आध्या की वैल्यू कम हो चुकी है। आध्या चाहे अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो फिर कभी अनुष्का पाड़िया के प्यार को नहीं पा सकती है। ये सुनने के बाद तो दोस्तों आध्या जो है वो पूरी तरह से चौंक जाएगी और फिर आध्या एक बार और से अनुपमा के ऊपर गंदे और घटिया तरह के इल्ज़ाम लगाने वाली है। आध्या यहाँ तक कहने वाली है कि जो अनुपमा है उसकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो अनुपमा है उसने ही चालें चली हैं और अगर अनुपमा अपने बच्चे को जन्म ना देती या फिर अनुष्का पाड़िया के करीब ना आती तो शायद पॉप्स जो है आध्या का वो सिर्फ आध्या का ही होता और श्रुति से भी उसके अनुष्का पाड़िया को कोई भी कभी भी छीन नहीं पाता। लेकिन अब जाकर जो आध्या और श्रुति है ना दोस्तों, उन्हें डर का एहसास होने लग गया है। उन्हें उनकी खुद की असली औकात धीरे धीरे करके समझ में आने लग गई है। उन्हें ये बात पता चलने लग गई है कि अनुष्का पाड़िया की लाइफ में उनकी किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा दोस्तों शो में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो वनराज शाह है ना, वो वापस अमेरिका से इंडिया लौटने की तैयारी में है। जी हाँ, वनराज शाह ने ये क्लियर कर दिया है कि अब वो इंडिया वापस आने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जो पाखी है ना, वो किसी भी हाल में इंडिया वापस नहीं लौटना चाहती है, क्योंकि पाखी को लगता है कि वो अमेरिका में ही रहकर अपना करियर भी बना सकती है और उसे अमेरिका में ही रहना चाहिए और जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी अमेरिका में ही रहता है। इन्हीं सभी वजहों से अब जो पाखी है ना दोस्तों, उसे
अमेरिका पसंद आ चुका है और पाखी अमेरिका में रहना चाहती है। लेकिन वनराज शाह पहली बार होगा जब पाखी को खुलकर धमकी देने वाला है। जी हाँ, वनराज शाह अब पाखी को क्लियर कर देगा कि चाहे पाखी की मर्जी हो या फिर ना हो, लेकिन वनराज शाह अब पाखी को हर हाल में इंडिया लेकर ही जाएगा। और अगर पाखी ने बदतमीजी करने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह से तू मैं करने की कोशिश की तो वनराज शाह पाखी को उसकी असली औकात भी दिखा देगा। इसके अलावा दोस्तों शो में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब वनराज शाह, पाखी और सभी घर वाले जब इंडिया आने वाले होंगे तभी अनुष्का पाड़िया अनुपमा से रिक्वेस्ट करेगा कि अनुपमा भी अनुष्का पाड़िया के साथ हमेशा हमेशा के लिए इंडिया लौट चले। ये बातें सुनने के बाद जो अनुपमा है वो थोड़ा हैरान और परेशान होने वाली है। वो अनुष्का पाड़िया से पूछने वाली है कि आखिरकार अनुष्का पाड़िया ऐसा क्यों कह रहा है। तभी अनुष्का पाड़िया ये क्लियर कर देगा कि वो नहीं चाहता कि अनुपमा अमेरिका में रहकर इस तरह से एक अजनबी देश में दर दर की ठोकरें खाए, क्योंकि अनुपमा को तो ठीक से इंग्लिश बोलने भी नहीं आती है। ऐसे में अनुपमा कैसे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का पूरी ज़िंदगी सामना करेगी। और अनुष्का पाड़िया अनुपमा से ये भी कहने वाला है कि अगर अनुपमा को किसी भी तरह से अनुज से नाराज़गी रखनी है तो वो रख सकती है, लेकिन वो अनुज के साथ इंडिया चले, क्योंकि अनुष्का पाड़िया अनुपमा के बच्चे के साथ अब खुश रहना चाहता है। और अगर किसी को अमेरिका में रुकना है या फिर किसी को अनुपमा से प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो आध्या हो या फिर श्रुति हो, तो वो लोग अमेरिका में बेशक अपनी खुशी से रुक सकते हैं। लेकिन ना ही तो अनुज अब अमेरिका में रुकेगा, ना ही अनुपमा अमेरिका में रुकेगी और ना ही आध्या अब अमेरिका में रुकने वाली है। इन सभी बातों को सुनने के बाद दोस्तों अब कहीं ना कहीं सबको समझ में आ चुका है कि अमेरिका का जो शो का टर्निंग पॉइंट था वो ख़त्म होने वाला है। वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि अब दोस्तों जब सभी लोग इंडिया में आ जाएंगे, इसके बाद अनुष्का पाड़िया, अनुपमा और इनका जो बच्चा है वो एक साथ रहने वाले हैं। शो के मेकर्स अब ये चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा फिर से हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। वहीं जो आध्या बेशरम है उसको अब अनुपमा पहली बार होगा जब सीधे सीधे जवाब देगी और उसकी औकात दिखाएगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें श्रुति की, तो श्रुति को अनुष्का पाड़िया और अनुपमा की लाइफ से अब हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। और श्रुति चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अनुष्का पाड़िया और अनुपमा का श्रुति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।